अरे भाई वाकई ये जेवर बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर ये जेवर खूबसूरत ना भी हो फिर भी तुम औरतों को दुनिया का सारा हुस्न जेवर में ही नजर आता है। अच्छा अब शेर और शायरी ना शुरू कर देना। चलो बल्लिया संभालो, चल मेरा पुत्र रखो चीजें सारी कीमती हैं। आजम किधर है? Keep all these things under lock and key and give the key to me. And father, Yes. please don't run away. Shut up ओए। ओ याद मोए इधर आओ बेटा, हमेशा ही याद रखना जब कमरे में कीमती सामान पड़ा होता है तो उल्टे दाखिल हुआ करो। अच्छा चलो आंखें बंद करो, उठाओ और ले जाओ। चल शाबाश, चल चल अंदर आके आ, चल शाबाश। ओए फटी हुई मूंगफली की तरह फिर मुंह खोला हुआ, चल दफा हो। मार खाएगा मुझसे। चलो कुड़ियों चीजें संभालो। अरे हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारी शादी होने वाली है। अरे दरअसल हमारी मोहब्बत में इतने खतरनाक मोड़ आए हैं कि अब अजीब सा लगता है। वो तो ठीक है जवाद, लेकिन पता है डैडी तुम्हें शादी के मौके पर ना तोहफे में कार और बंगला देना चाहते हैं। तुम्हें कहीं मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं, बुरी तो नहीं लगी। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि तुम्हारे डैडी के इस बिजनेस में मेरा कितना % शेयर होगा। भाई अगर तुम्हारे डैडी इस शादी को बिजनेस समझते हैं तो मुझे भी उनके सवालों का जवाब एक बिजनेसमैन बनकर देना होगा। यास्मीन, अगर तुम्हारे डैडी एक बेटी के बाप हैं तो मैं भी 9 बहनों का भाई हूं। मैं ऐसा दामाद नहीं हो सकता। और अपने डैडी से ये भी कहना कि हमारे मुल्क में करोड़ों बेटियां बसती हैं, उनकी हाथों की मेहंदी के दरमियान इस तरह हायल ना हो कि कहीं उन बेटियों की बद्दुआएं तुम्हारे इस डैडी की दौलत को भस्म न कर दें। मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ जवाद, लेकिन वो एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि तुम यूं करते हैं कि डैडी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए प्लीज उस घर की लोकेशन बता दो जहां हमने रहना है। मेरा ख्याल है तुम ये चाय पियो प्लीज। हाँ जी शेख साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी खैरियत खुदाबंद करीम से नेक मंतलूब चाहता हूँ। हाय 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 हाय। मैंने इसी सिलसिले में तो फोन किया था। मैं कई दिन तक गौर फिक्र करता रहा हूं। आपका पुत्र मुझे भी ढेर सारा अजीज है। माशाल्लाह कारोबार में भी आपके कान कुंदरता रहता है। बस मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दें अपना। हाँ जी, आपको तो पता है मैं बहुत लिबरल हूं। डॉक्टर की मर्जी के बगैर उसका ब्याह कहीं नहीं कर सकता। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपको पता है बीमारी के बाद इंसान का दिल बहुत कमजोर पै जाता है। हाँ लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं जास्मीन डॉक्टर को राजी कर लूंगा। कम से कम आप मेरी तरफ से हाँ समझे। अपना जवाद, यार उस दिन मैं एक बात पूछना भूल गया तुम्हें। और जिस दिन हम मुशायरा नहीं अटेंड कर रहे थे तो तुम्हारे चेयरमैन का टेलीफोन आ गया था वहां, और जो प्रोफेसर अल्लाह देते उदास ने सुना था। वो टेलीफोन सुनने के बाद बड़ा ही परेशान हो गया था यार, इतना परेशान हो गया था। उस बेचारी की तो कंगी बंधी हुई थी। बजी कंगी नहीं होती, होती घिग्गी। अच्छा गिगी गिगी। क्या हुआ फिर? ये प्रोफेसर अल्लाह देता उदास भी अजीब चीज है। ये हमारे इदारे के जेरे इत्तमाम एक किताब शाया हो रही थी। किताब जब चेयरमैन साहब के पास गई तो उन्होंने एक फिक्रा पढ़कर सर पकड़ लिया। किसका? अच्छा अच्छा मुहावरा बोल रहे हो। अच्छा तो वो फिक्रा क्या था?
वो फिक्रा पता क्या था? कि गालिब, मीर और इकबाल और प्रोफेसर अल्लाह उदास इस सदी के सबसे बड़े शायर हैं। हाय। और जा बकवास कर रहे हो और न गप न लगाओ यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे उसमें तो ये भी लिखा हुआ था कि बाज हैसियतों में प्रोफेसर अल्लाह देता उदास गालिब, मीर और इकबाल से भी बड़े शायर हैं। ओए मैं मर गया। अब बेचारे की इंक्वायरी हो रही है और चेयरमैन साहब खुद इंक्वायरी कर रहे हैं। यार ये उदास भी कमाल की चीज है। वैसे ये अपनी हरकतों से बाज ना आया तो लोग इसको प्रोफेसर अल्लाह देता उदास नहीं कहेंगे, फिर इसको जख्मी कहेंगे। तुम्हें याद है ना, वो थोड़े दिनों की बात है जब इसको मुशहरे में मार पड़ी थी, वो पट्टियां बांध के बैठा हुआ था यार दफ्तर में। अरे हाँ, वो मुझे याद आया। वो उदास साहब कह रहे थे कि वो आपके हुजूर को उन्होंने दरखास्त पेश की हुई है, उसका क्या बना? मेरे हुजूर पेश दरखास्त? वो हाँ, वो यार वो आसिया के बारे में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जवाद जी। अच्छा हुआ यार तुमने ये बात शुरू की है। मुझे ये बताओ कि ये अल्लाह देते उदास का बेटा तुम्हें कैसा लगा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बेटे मैं भी मुत्तफिक हूं। मेरा ख्याल है हाँ कर देनी चाहिए यार। और फिर देखो, ठीक है, अच्छा है, नेक है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, और फिर अबू जबी में शुरता लगा हुआ है। अरे नहीं नहीं, शुरता नहीं, बैंक में मुलाजिम है। हाँ हाँ, बैंक में मुलाजिम है। लेकिन यार एक ऐब है। वो क्या? अल्लाह देते उदास का बेटा है। खैर, लेकिन इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? अल्लाह की रजा ही ऐसे है। चलो कोई नहीं। ओए हाँ जी, हाजी साहब मिल गए मुझे। अच्छा, हाजी साहब को मैंने कहा हुआ था ना हाँ। कि जहाद के बारे में जरा इस्तिखारा करके बताएं। हाँ। तो बेटे उन्होंने मुझे बताया है कि बहुत अच्छा है, सब काम ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक है, आप अपने स्टेटमेंट पर दस्तखत कर दीजिए। ठीक है। माताश्री, शुक्रिया। जी सर। उदास साहब को बुलाएं। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। बैठ जाइए। उदास साहब जी। आप बाज हैसियतों में मीर, गालिब और इकबाल से बड़े शायर हैं। नहीं सर, नहीं। नहीं सर, क्या इस किताब में तो यही दर्ज है। सर, इस मजमून से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस किताब का मसौदा आपने फाइनल किया? जी। इसका पेश लफ्ज आपने लिखा? जी बिल्कुल। ये किताब आपकी निगरानी में शाया हुई? जी बिल्कुल, हमारी निगरानी में शाया हुई है सर। सर अर्ज ये है कि अगरचे ये हकीकत ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा कलम ऐसी चीप बातें नहीं लिख सकता सर। सर चंद मौका परस्त लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो हमें इस सीट पर देखना पसंद नहीं करते हैं। सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हम बेकसूर है। वो मौका परस्त लोग कौन है उदास साहब? सर अब हम नाम लेकर दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकते। चंद लोग हमारे नाम, हमारे काम और हमारी पोजीशन से चलते हैं। तो आपने अपने नाम, काम और हैसियत को साबित करने के लिए ये हरकत फरमाई है? नहीं। सर ये यकीनन कातिब की कारस्तानी है। कातिब? कातिब से आपकी क्या दुश्मनी हो सकती है? मुआसराना चश्मक। क्या मतलब? प्रोफेशनल जेलसी। सर वो जो कातिब हैं वो छोटे मोटे शायर भी हैं, वो एडिशन फरमाते रहते हैं। जी सर।
कातिब को बुलवाइए। ओके सर। वालेकुम सलाम। ये उदास साहब का कहना है कि इस किताब में इनके बारे में फिक्रे आपने अपनी तरफ से ऐड कर दिए हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं सर, मैंने अपनी तरफ से कोई फिक्रा इस किताब में ऐड नहीं किया। उदास साहब हमारे अफसर हैं, ये जो मसवदा मुझे भेजते हैं वो मैं आंख बंद करके किताबत कर देता हूँ। अरे तो वो कोई जिन था या भूत था जिसने ये सब बकवास इस किताब में लिख दी? सर, जिन या भूत नहीं, लिखा तो मैंने ही है। तो ये आप थे? जी सर। मैं इसी वक्त आपको सस्पेंड कर दूंगा। सर, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप बात सुनने के लिए क्या रह गया है? मैं ये मानता हूँ कि इन अल्फाज की किताबत मेरे इन गुनाहगार हाथों ने की, मगर किसी के ओहदे और इख्तियारात ने मुझे मजबूर किया। क्या कहना चाहते हैं आप? उदास साहब ने मुझे मजबूर किया ऐसा करने पर। क्या सबूत है आपके पास? ये देखिए, इस मुसवदे में उन्होंने